क्या आप लोग भी कंफ्यूज हो अपनी एंजाइटी की रिकवरी को लेकर कि मेरी रिकवरी क्यों नहीं हो रही है, मैं क्यों अब तक फंसा हुआ हूँ, इतना टाइम हो गया? तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम मोहित है एंड मैं फील फ्री चैनल को चलाता हूँ। दोस्तों, सबके मन में एक क्वेश्चन आता है कि मेरी एंजाइटी कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, कितनी दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, कहाँ दिखाना पड़ेगा, क्या तो मुझे कोई और बीमारी तो नहीं? ऐसे मल्टीपल मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। देखो, मैं आपको एक अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से, कितने सारे लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ, कितने लोगों की मैंने रिकवरी में हेल्प करी है, उससे एक जो मेरे पास एक्सपीरियंस है उससे मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, पहला जब स्टेज होती है, जब आपको एंजाइटी होती है, सबके मल्टीपल रीजन होते हैं, मल्टीपल फैक्टर होते हैं। किसी को बिना किसी रीजन के हो जाती है एंड किसी का कोई रीजन होता है, किसी को सडन एक घबराहट से, एक पैनिक अटैक से एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। तो जो पहला स्टेज होता है ना एंजाइटी का, जब आपको होती है तो आप मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि आपको एंजाइटी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे कहीं एक कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है जो कि किसी के पकड़ में नहीं आ रही है। पकड़ में नहीं आ रही है का मतलब कि मुझे पता है मेरे को कोई बीमारी है और मैंने सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, ना ये रिपोर्ट में आ रही है, ना ये किसी डॉक्टर को मतलब पर्सनली चेक करने पे मिल रही है, पर मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है और ये लोग इससे पकड़ नहीं पा रहे और मेरी जल्दी ही मेरे साथ कुछ होने वाला है। तो जो ये डर रहता है ना, ये डर आपको इतना खाने लगता है कि आप एक तरीके से भूल ही जाते हो कि आप एंजाइटी में हो। आप 100% श्योर रहते हो कि यार मेरे को तो कोई बीमारी ही नहीं। उससे क्या होता है ना, आपका स्ट्रेस जो होता है बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। जैसे कि जो आपकी एंजाइटी थी, जो जिसको आप नहीं मान रहे, आप उसको और बढ़ा लेते हो। फिर देखो, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं कि आपने कुछ गलत किया है, सभी ऐसे करते हैं, मैं भी ऐसे करता हूँ और मेरी कुछ डॉक्टर दोस्त भी है जिनको एंजाइटी हुई है, उनको साथ भी ऐसा हुआ है। आखिर है तो हम ह्यूमन ही ना। तो फिर क्या करता है कि इंसान अपने सारे टेस्ट कराने लगता है, जाएगा किस डॉक्टर के पास जाएगा, उस डॉक्टर के पास जाएगा। सपोज पहले उसको टेंशन होगी चेस्ट से, चेस्ट में कुछ सेंसेशन होगी तो वो क्या करेगा, बार बार जाएगा, ईसीजी कराएगा, इको कराएगा, टीएमटी कराएगा, एनजीओ कराएगा, सीटी एनजीओ कराएगा, कंटिन्यूअस अपना बीपी को मॉनिटर करेगा, पल्स को मॉनिटर करेगा पूरा पूरा दिन। एक बार नहीं, अगर आपने किसी जगह से टेस्ट करा लिया तो आपको कहीं और जाना पड़ेगा, वहां पे अच्छी चीज मिलेगी। सर, अब ऐसे ऐसे सेम प्रोसेस को रिपीट करते रहोगे। रिपीटिशन कितना, कोई इसकी लिमिट नहीं है। कहीं ना कहीं आपका दिल बहल गया इससे और आपको सर में दर्द हो गया, तो यही सारा सिलसिला सर के साथ शुरू हो जाएगा। तभी आप सोचोगे कि मेरे को एमआरआई करा लेना चाहिए सर के लिए, कहीं मेरे को ट्यूमर तो नहीं, कहीं मेरे को ब्रेन कैंसर तो नहीं। तो ऐसे मल्टीपल मल्टीपल सवाल तो आपके माइंड में ऐसे आएंगे कि ये ना आपका रिकवरी से पूरा ध्यान हट जाएगा। फिर धीरे धीरे करके आपका यहाँ से टेंशन खत्म हो जाएगी जब आप मल्टीपल टेस्ट करा। फिर आपके मन में आता है कि यार मुझे सांस लेने में भी तो थोड़ी दिक्कत होती है, कहीं मेरे लंग्स में तो इशू नहीं है। फिर आप पीछे पड़ जाओगे कि यार मेरे को लंग्स का टेस्ट कराने, तो ऐसे ऐसे करके आप पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वहां पे जाके मल्टीपल टेस्ट कराओगे, दुनिया भर की चीजें करोगे उसके साथ जाके। फिर वहां से भी शांति मिलेगी तो कभी लीवर को लेके परेशान, कभी पेट को लेके परेशान। मतलब आप अपनी बॉडी को ऐसे लेके बैठ जाते हो जैसे तो आप कोई एक एमबीबीएस के स्टूडेंट हो, नए नए, जिसका एडमिशन हुआ है और उसको पढ़ने का बहुत शौक हो रहा है, पर उसको डर में पढ़ना पड़ रहा है अपनी बॉडी के बारे में। फिर ये सारी चीजें इतनी ज्यादा हो जाती है, फिर आप बनते हो डॉक्टर, कौन से वाले, कोने पे जो दुकान पे बैठते हैं ना। फिर आप क्या करते हो, गूगल खोलते हो, चैट जीपीटी खोलते हो, और जो आपका जो सारा फियर जो थोड़ा कम हुआ था टेस्ट करा करा के वहां से आपको मिलती है अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आप लोग क्या करते हो, वो जो सारा प्रोसेस हुआ था खत्म, उसको आप दोबारा स्टार्ट कर लेते हो। तो इसी तरीके से ना धक्के खाने के बाद, मतलब 5-6 महीने वेट करने के बाद, इसमें चीजें बहुत हॉरेबल तक हो जाती है। घर से बाहर जाने में भी डर लगने लग जाता है। तो जिसको घर से बाहर जाने में डर लगता है वो छोटी छोटी ऐसी चीजें करते हैं, अपने फोन का पासवर्ड अपने दोस्तों को बता देंगे, अपना एड्रेस लिख के घूमते हैं, जगह जगह कोई दुकान देखेंगे, बीपी चेक कराओगे, अस्पताल देखोगे मेरे आसपास कैसा है, अकेले जाने बंद कर दोगे, या बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, मतलब डायरेक्ट बाहर जाने से, बाथरूम में नहाने से भी डर लगोगे, गेट खोल के नहाओगे, अपनी बॉडी को कॉन्स्टेंटली स्कैन करोगे, कोई बैड न्यूज सुनेंगे तो डर लगेगा आपको। मतलब ये सारी चीज तो आपके साथ होती रहेगी, आप परेशान हो जाओगे। फिर कहीं ना कहीं से आपको एक सजेशन मिलेगी, भाई अब तू एंजाइटी का भी इलाज करा ले। अब वहां पे आता दूसरा खेल, मैं दवाई नहीं लूंगा, मैं डॉक्टर के नहीं दिखाऊंगा। फिर वापस जाते हो आप। अब उस फंसने में क्या होता है ना कि आप ऐसा फंसते हो कि ना
4 रिश्तेदार आते हैं, उसमें से एक आता है कि दवाई तो ले ही मत, इसकी आदत पड़ जाएगी। फिर दूसरा आता है, कहता है एलोपैथी मत लो, आयुर्वेदा ले ले। तीसरा आता है, नहीं नहीं नहीं, होम्योपैथी सबसे अच्छी है, एक बार मेरे रिश्तेदार को हुई थी, उसने ली थी, एकदम से एंजाइटी ठीक हो गई। और एक चौथा समझदार आदमी आगे कहता है, भाई सारी चीजें जो अच्छी आपको सही लगे उनमें से कोई एक ट्राई कर लो, थेरेपी वगैरह ले लो, उसकी आप सुनोगे नहीं। फिर आप सोचोगे ये भी कोई चीज होती है एंजाइटी, मेरे कोई प्रॉब्लम है, मुझे एंजाइटी नहीं हो सकती, मैं बहुत स्ट्रोंग हूँ। अरे स्ट्रोंग हो जब भी तो आप सफर कर रहे हो इतना, अगर स्ट्रोंग थे तो इतना सफर थोड़ी करते। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक टाइम पे जाके कि आपको एंजाइटी है, और जब एक्सेप्ट आप तब करोगे जब आप थक लोगे, जब आप सारी चीजों से फ्री हो जाओगे, तब जाके आप एक्सेप्ट करोगे। नहीं तो उससे पहले आप एक्सेप्ट करने में, जब आपके सारे हथियारों की गोलियां खत्म हो जाएगी ना, तब आप नियत से लड़ोगे। फिर आपको पता लगेगा कि यार हाँ ये एंजाइटी है, अब मुझे इसके ऊपर काम करना है। फिर उसके बाद अलग अलग टाइप के फियर्स आते हैं। यार ये डॉक्टर के पास मैं गया था, इस डॉक्टर ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, ये बेकार है, चलो दूसरे साइकियाट्रिस्ट के पास, उसने भी बात नहीं सुनी। यार वो आपकी बात क्यों सुनेगा? उसको आप 10 मिनट बोलो या पूरा दिन बोलो, उसको 1 सेकंड में पता लग जाता है कि यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और एंजाइटी के तुम्हारे वो सारे सिम्टम्स नहीं सुनेगा, क्योंकि सिम्टम एंजाइटी में अनगिनत होते हैं, और वो तुम्हें दवाई देके घर भेज देगा। तो फिर तुम्हें दवाई लेने में डर लगेगा। हाँ, तुम क्या करोगे, उसको गूगल करोगे, अब उसमें नेगेटिव साइड इफेक्ट देखोगे। मतलब देखो कितना हम वो फंस जाते हैं कि दवाइयों के नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने लग जाते हैं, फायदे नहीं देखते। अरे बच्चा होता है, कितना खुशी होती है घर में, पर माँ को दर्द भी तो होता है। तो खुशियां भी तो देखो, हर चीज के साथ ना सुख और दुख आएगा, ये अपोजिट है। अगर बारिश है तो धूप भी है, गर्मी है तो सर्दी भी है, समझोगे ना, धूप है तो छांव भी है। तो सारी चीजें होती है लाइफ में। तो आपको अगर साइड इफेक्ट देख के अगर आपको फिर से एक साइकिल में फंसना है 2-3 महीने के लिए, फिर आप इसमें रह जाओगे, आप मेडिसिन नहीं लोगे, तो ये साइकिल चलते 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 ये 1 साल तक कोई आदमी इलाज जल्दी से कराता नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं होती, वो 1 साल इसी चीज में फंसा रहता है। तो ये तो मैंने बता दी स्टोरी क्या है, इसे ठीक कैसे करें। देखो इसका तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सबसे अच्छा होता है कि अपने आप को वेंट आउट करो जाके। अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, किसी अपने कोच पे या किसी साइकोलॉजिस्ट पे या साइकियाट्रिस्ट पे, अपने किसी नियर एंड डियर के, जिसको इस चीज की थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो उसके साथ जाके अपना वेंट आउट करो, अपनी फीलिंग शेयर करो। मेरे पास लोग क्यों आते हैं? आपकी फीलिंग शेयर करते हैं। अगर मेरे पास XYZ नंबर क्लाइंट है तो आई नो देम पर्सनली, आई नो देयर प्रॉब्लम पर्सनली, उनके बारे में सब। अब आपको एक बात बताऊं, एक नॉर्मल स्टूडेंट से लेके सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन अच्छे लेवल तक के लोग मेरे साथ आते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, और उस प्रॉब्लम शेयर करने से हमें उनका ये पता लग जाता है कि क्या क्या चीजों के साथ सही है, क्या क्या चीजों के साथ गलत है। क्योंकि हम मिलके काम करते हैं इसके ऊपर, मैं और मेरी टीम हमारी पूरी मिलकर उसके ऊपर मिलके काम करते हैं, तो हमें उनके बारे में पता लगता है। उन्हें प्यार से समझा के, कंसोल करके, उनकी पास्ट की सारी रिपोर्ट्स वगैरह जो जिसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं, उसको हम डिस्कस करके उनको अच्छे से समझाते हैं, उनका डर खत्म करते हैं, उनको क्लैरिटी देते हैं। अब किसी को बोल लो कि गोली चलानी है और उसको निशाना ना दिखाओ, तो इधर उधर ही मारेगा ना। तो सबसे अच्छी बात क्या होती है कि हम क्लैरिटी दिखाओ पहले जिस पर्सन को, जिसको एंजाइटी, क्लैरिटी दिखाने के बाद एम दिखा दिया, तो एम की तरफ निशाना तो लगाएगा, फिर तो उसको खुद ही चलना है ना। तो ये एम दिखाने में भी काफी टाइम लग जाता है। तो जो एंजाइटी की जो रिकवरी होती है ना, बहुत स्लो एंड स्टेडी होती है अगर आप अच्छे से करो। अगर आपने इसके साथ मजाक किया या फिर कभी अप एंड डाउन 2 महीना दवाई खा ली, 3 महीने छोड़ दी, ये कर लिया, ये छोड़ दिया, ये कर लिया, ये छोड़ दिया, तो ये जो साइकिल है ना इतनी विशियस होती है कि लोग तक सालों साल इसमें फंसे रह जाते हैं, निकल ही नहीं पाते। और जो आपको सजेशन देने वाले लोग होते हैं वो बस फोन करके इतना ही पूछ लेते हो, अरे ठीक हो गया, तो बहुत बड़ा टोन होता है। तो अपने पीस को प्रोटेक्ट करो, अच्छे लोगों में जाओ, अच्छी चीजें सीखो, नेगेटिव न्यूज से दूर रहो। जितना ज्यादा आप इसके बारे में स्टडी करोगे, बी इट इज नेगेटिव और या फिर पॉजिटिव, जितनी इसकी एक्सेसिव इंफॉर्मेशन लोगे आप उतने बीमार होगे।
आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना है, आपको रिसर्च नहीं करनी है, आपको फिलोसफर साइंटिस्ट ये PhD डॉक्टरेट नहीं कर रही है, आपको ठीक होना है, आपको ठीक होकर अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी है, आगे ग्रो करना है, अपनी फैमिली का सपोर्ट करना है, ना कि इस चीज में स्टक होके इसको आप एनालिसिस करने बैठते हो बीमारी के बारे में। एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज मोहित फ्रॉम फील फ्री।